स्टूडेंट्स, आज एक नया चैप्टर में स्टार्ट कर रहा हूँ और वो चैप्टर आपको दिख रहा होगा, दैट इज़ द टपल। प्रीवियस जो मेरा टॉपिक था, प्रीवियस जो चैप्टर हमने कवर किया था, दैट इज़ द लिस्ट। एक्चुअली में लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या दोनों में अंतर होता है, वो आज मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ। अगर मैं लिस्ट के बारे में बात करूँ तो आपने प्रीवियस क्लास में देखा था, लिस्ट में जब भी डेटा स्टोर होता है तो कॉन्टिन्यूअस ऑर्डर में स्टोर होता है, टपल में भी कॉन्टिन्यूअस ऑर्डर में स्टोर होता है डेटा। और बोथ आर द कॉन्सेप्ट ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज व्हिच स्टोर मोर देन वन डेटा एलिमेंट्स इन अ सिंगल ऑब्जेक्ट। यहाँ पर लिस्ट टाइप का जब भी आप वेरिएबल लोगे तो वो ऑब्जेक्ट एज लाइक टू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है। ऐसे टपल में भी हम बेसिकली जब ऑब्जेक्ट लेंगे तो वहाँ पर भी, यहाँ पर टपल में भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। जैसे मैंने T1 के नाम से कोई टपल ऑब्जेक्ट बनाया तो ये क्या हो गया, हमारे वेरिएबल्स का आइडेंटिफायर का क्या होगा, नाम होगा। दिस इज द ऑब्जेक्ट नेम, हमने ऑब्जेक्ट का नाम ये रखा। और बेसिकली दिस ऑब्जेक्ट इज कैपेबल टू होल्ड मोर देन वन एलिमेंट्स इन अ इंडेक्स फॉर्म इन अ कॉन्टिन्यूअस ऑर्डर, क्लियर। एंड दैट इंडेक्स नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, 1 एंड लाइक दैट। जैसे लिस्ट में इंडेक्स के फॉर्म में डेटा स्टोर होता, यहाँ पर भी आपका जो डेटा स्टोर होगा वो इंडेक्सिंग के फॉर्म में होगा, इंडेक्स के फॉर्म में होगा जैसे। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, अगर मैं लिस्ट ऑब्जेक्ट बनाता हूँ L1 के नाम से, यहाँ पर जो भी आप एलिमेंट इनक्लोज करोगे वो स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डाल दिया 10, 20, 30, तो इस लिस्ट में कितनी वैल्यू जा रही है, 3। लेकिन और ये सारी वैल्यूज किस में इनक्लोज हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। जबकि अगर मैं टपल ऑब्जेक्ट जब मैं बनाऊंगा तो यहाँ पर आप राउंड ब्रैकेट का यूज करोगे। किसका यूज करोगे, राउंड ब्रैकेट का। मतलब ये हुआ कि whenever you have to create the tuple object, all the elements of the tuple object is enclosed in round bracket। किसमें इनक्लोज होता है, राउंड ब्रैकेट में। दूसरा अंदर क्या है, लिस्ट के ऑब्जेक्ट के डेटा को, एलिमेंट्स को इन फ्यूचर से अगर हमें चेंज करना हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिस्ट के बारे में बात करूँ तो लिस्ट में जो डेटा हमारे पास है वो डेटा किस फॉर्म में स्टोर है, इंडेक्स के फॉर्म में। मतलब यहाँ पर 10 है, 20 है, 30 है, 0 इंडेक्स, 1 एंड 2। अगर मेरे को L1 के 1 वाले इंडेक्स की वैल्यू चेंज करनी है तो मैं आराम से चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैंने लिखा L1 इक्वल टू, मैंने क्या लिखा, 45। तो बेसिकली L1 के 1 पर जो वैल्यू पड़ा हुआ है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब अब क्या आ गया, 10, 45 और 35। अगर आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई या नहीं हुई। लेकिन अगर मेरे को टपल में कुछ भी चेंजेस करना हो तो मैं चेंज नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जांपल अभी T1 के पास कितने एलिमेंट्स हैं, 3, 10 है, 20 है, 30 है, एंड ऑल द एलिमेंट्स इंडेक्स नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, 1 एंड 2। बट इफ आई वांट टू चेंज द वैल्यू ऑफ द टपल ऑब्जेक्ट, ठीक है, इट डज नॉट फिट टू परफॉर्म, ठीक है, ये हम नहीं कर सकते। बिकॉज देखो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा T1 ऑफ 2 का या 1 का वैल्यू क्या हो जाए, चेंज हो जाए। किससे चेंज हो जाए, 45 से। लेकिन ये यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, बिकॉज टपल जो ऑब्जेक्ट होता है, टपल टाइप का जो ऑब्जेक्ट होता है वो इम्यूटेबल टाइप का होता है। कैसा होता है, इम्यूटेबल। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ टपल के बारे में तो टपल इज अ इम्यूटेबल टाइप ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर जिसके वैल्यू को आप इन फ्यूचर चेंज नहीं कर सकते। क्लियर हुआ। तो टपल इज अ कॉन्सेप्ट, टपल इज टपल इज द टॉपिक्स ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज which store more than one elements in a single object and all the elements are stored in the form of contiguous order and that index number start from 0, 1 and 2 and like that, ठीक है। और इन रिवर्स ऑर्डर का मैं बात करूँ तो -1, -2 और -3 होगा। बट टपल इज अ इम्यूटेबल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर which value cannot be changed, क्लियर, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर। अगर आपको वैल्यू चेंज करना है टपल का तो सबसे पहले आपको उसको किस में बदलना पड़ेगा, लिस्ट में। जब आप लिस्ट में बदलोगे तभी जाके आप उसके वैल्यू को चेंज कर पाओगे, किसके, टपल के। तो बेसिकली सभी डेफिनेशन लिखेंगे। लिखो, इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पाइथन लैंग्वेज, इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पाइथन लैंग्वेज which is store more than one, which is store more than one elements in the single object,
which is store more than one elements in the single objects, and it is a immutable type of structure, which value does not change, and tuple object value cannot be update या फिर स्लैश करके लिख लेना मॉडिफाई as per the need of the user, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे हमें टपल ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना है। बेसिकली जैसे लिस्ट में सभी कॉन्सेप्ट सेम है, वैसे टपल में भी आपको सभी मोस्टली कॉन्सेप्ट सेम मिलेंगे। बस यहाँ पर आप इंटरचेंज नहीं कर सकते, भाई इंटरचेंज या रिप्लेस या अपडेट नहीं कर सकते, किसमें टपल के केस में। तो बेसिकली अप एंड फंक्शन यहाँ पर नहीं, ठीक है। एक बार आपने जो टपल का एलिमेंट्स फिक्स करते हो वही एलिमेंट्स रहेगा। एक्सटेंड फंक्शन का हम यूज नहीं कर सकते, अपडेट फंक्शन का यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। तो ये 3-4 फंक्शंस यहाँ पर टपल के केस में नहीं है, बिकॉज टपल का जो स्ट्रक्चर होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वो इम्यूटेबल टाइप का होता है। किस टाइप का होता है? इम्यूटेबल टाइप। हाँ जी, बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? सेम। समझ में आई बात? जैसे यहाँ पर मैंने एक छोटा सा पहला एग्जाम्पल देखो, मैंने यहाँ पर T1 के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पर किस ब्रैकेट का यूज करूँगा? राउंड ब्रैकेट का। किसका यूज करूँगा? राउंड। तो अगर मैं अभी इसको प्रिंट करता हूँ, इसको T1 को, तो फिलहाल के लिए यहाँ पर क्या दिखेगा? ये एम्प्टी टपल। क्या लिख के आएगा? एम्प्टी टपल ऑब्जेक्ट। ओके, इसका अभी रिजल्ट ये आएगा। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लेकर दिखा रहा हूँ आपको, मैंने T1 के नाम से ऑब्जेक्ट लिया और यहाँ पर अगर विद एलिमेंट्स हमें बनाना है तो जैसे मैंने लिखा 10, 20 और 40। तो अगर आप देखेंगे तो इस T1 के पास कितने एलिमेंट्स हैं? 3। ठीक है, क्या पड़ा हुआ है? 10, 20 और 40। दैट इंडेक्स नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2। क्लियर हुआ? फिर डिफरेंट वैल्यूज भी आप दे सकते हो, जैसे मैंने लिखा T1 इक्वल टू और यहाँ पर क्या लिख दिया? 1, 1, 0, 0, 1 और किसी का नाम डाल दिया अमित और उसका परसेंटेज मैंने डाल दिया 49.6। तो अगर आप देखेंगे तो इस T1 के पास इट इज ऑल्सो कैपेबल टू होल्ड मोर देन 1 वैल्यूज एज विद डिफरेंट डेटा टाइप। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 वैल्यूज तो आपके पास हैं और तीनों के डेटा टाइप्स क्या हैं? अलग। अगर आप टपल में देखेंगे तो ये इंटीजर वैल्यू है, ये स्ट्रिंग वैल्यू है और ये किस टाइप की वैल्यू है? डेसिमल वैल्यू। तो आप डिफरेंट डेटा टाइप्स के वैल्यूज को भी स्टोर कर सकते हो। अगर मैं इंडेक्सिंग के बारे में बात करूं यहाँ पर, तो इंडेक्सिंग का यूज कैसे कर सकते हो आप, वो भी देखो। यहाँ पर प्रैक्टिकल सभी देखेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा T1, एक एग्जांपल ले रहा हूँ इंडेक्सिंग का। इंडेक्सिंग का मतलब ये हुआ कि अगर हमें वैल्यूज को इंडेक्स के फॉर्म में एक्सेस करना हो तो कैसे करना है। जैसे मैंने लिखा T1 इक्वल टू 10, 40, 50, 90। तो अगर आप देखेंगे तो T1 के पास इस समय कितने एलिमेंट्स हैं? 4। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर हियर? 4 एलिमेंट्स, 10, 40, 50, 90 and that index number start from, these index number start from 0 to length minus 1। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ, लिखता हूँ कि T1 का क्या प्रिंट हो जाए? T1 का 2 वाले इंडेक्स पे जो डेटा पड़ा हुआ है वो प्रिंट हो जाए। तो फिलहाल के लिए इसका रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा? 50 आएगा। क्या आएगा? 50। अगर आपको स्लाइसिंग करना है तो यहाँ पर भी आप स्लाइसिंग कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? यही सेम एग्जांपल लेकर मैं दिखा रहा हूँ आपको। जैसे मैंने लिखा प्रिंट और मैंने लिखा T1 का जो एलिमेंट्स है वो 0 से लेकर 3 तक डिस्प्ले हो जाए। तो अभी 0 से लेकर 2 तक डिस्प्ले होगा, बिकॉज आपको पता है कि स्लाइसिंग में एक बार कम चलता है। ओके, अगर मैं कोई एग्जांपल और लेता हूँ 6, एक एग्जांपल और देखिए। अगर मैं सेम डेटा को इस तरह से प्रिंट करता हूँ, स्लाइसिंग करता हूँ, मैंने लिखा 0 से लेकर कहाँ तक? 3 तक और इंक्रीमेंट कितने से हो? 2 से। तो यहाँ पर आपको 3 चीज़ें दिख रही होंगी, पहला स्टार्ट, दूसरा स्टॉप और तीसरा क्या है? इंक्रीमेंट। कितने से आपको इंक्रीमेंट करना है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? स्लाइसिंग भी कर सकते हो।
तो यहीं पर मैं अपने टॉपिक्स को आज ख़त्म करता हूँ टपल के। और आई थिंक सबको टपल समझ में आया होगा, क्योंकि टपल बहुत छोटा सा चैप्टर है। यहाँ पर जितने लिस्ट के फंक्शंस हैं उन सभी का हम यूज कर सकते हैं। जैसे मैक्स फंक्शन हो गया, इनबिल्ट फंक्शन, मिन फंक्शन हो गया। आप एक्सटेंड और अपेंड फंक्शन को यूज नहीं करोगे। यहाँ पर DEL फंक्शन हो गया, DEL कीवर्ड हो गया, ऐसे क्लियर फंक्शन हो गया, फाइंड फंक्शन हो गया, काउंट फंक्शन हो गया, लेंथ फंक्शन हो गया। इन सभी फंक्शंस का हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ ये चीज़? तो बेसिकली आज मैं यहीं पर इस टॉपिक को ख़त्म कर रहा हूँ। आगे इससे पहले हम देखेंगे थोड़ा थ्योरी पोर्शन किसका टपल का, और उसके बाद फिर आप देखोगे इसका प्रैक्टिकल मैं बाद में डिस्कस करूँगा।